एक्स और वाई का वैल्यू क्या रखें कि इक्वेशन के दोनों साइड में इक्वल आए। तो देयर आर मेनी सॉल्यूशन। फर्स्ट इज x is equal to 2 and y is equal to 3 is the first solution. But in this question we can get many solutions, many values of x and y which satisfy the equation. For example, if we put x is equal to 1 either or 0, then y is equal to 13/3. x को 0 पुट कर दें तो y का वैल्यू 13/3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो दिस इज 2, 13 minus 2 is 11 and then y is equal to 11/3. So there are many solutions, many answers for x and y to satisfy this equation. So this is linear equation in two variables. Now considering this information, this knowledge, we are going to start linear equation NCERT chapter 4. Cost of notebook is twice the cost of pen. Cost of notebook is twice the cost of pen. तो हमें ना तो नोटबुक का कॉस्ट पता है ना पेन का कॉस्ट पता है। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x and cost of pen is y. So we can write x at the place of cost of notebook. Cost of notebook is x is equal to twice the cost of pen. This is the linear equation of the given situation. Second question, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0. This is the standard form of linear equation in two variables. Or the first part of question is 2x plus 3y is equal to 9.35. 2x plus 3y is equal to 9.25 bar. So everything should be in LHS. सब कुछ LHS में होना चाहिए और RHS में 0 होना चाहिए। तो इसको अगर हम इधर ले आए, इक्वल साइन को क्रॉस करते इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है तो इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y नेगेटिव, इस नेगेटिव को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेटिव 9.25 बार एंड RHS में 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में फर्दर a कंपेयर करना है, a के प्लेस पे 2 है, a इज 2, b इज 3 एंड c इज नेगेटिव 9.25. c इज negative 9.25 bar. Second question is x minus y upon 5
-10 इज इक्वल टू 0। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम इसके नीचे डिनोमिनेटर बना लेते हैं डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। टेक एलसीएम ऑफ 1, 5 and 1 which is 5. Divide this 5 by this denominator. It is 5 times. So x is multiplied by 5. 5x minus divide this 5 by this denominator. The answer is 1. 1 is multiplied by y. तो y बनेगा। Similarly, this 5 is divided by this 1. It is 5 times 5 ja. Then 5 is multiplied by 10, which is 10 5 ja 50 is equal to 0. Now अगर इस हम डिनोमिनेटर को इधर ले चलें तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। LHS में 5 डिवाइड हो रहा है तो RHS में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर से इसको लिखते हैं 5x प्लस माइनस वाई प्लस -50 इज इक्वल टू दिस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। इस क्वेश्चन में a के प्लेस पे कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से। a इज 5, b इज -1। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा का मतलब -1 है। b इज -1 and c is -50. This is answer of second part. Next is third part. Third part is -2x plus 3y is equal to 6. इससे कंपेयर करने के लिए हमें इस साइड को 0 करना है, 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर आकर के -6 जिसको लिखने के लिए हम स्टैंडर्ड वे का यूज करेंगे 3y प्लस -6 इज इक्वल टू 0। a is -2, b is 3 and c is -6. -2, b is 3 and c is -6. Fourth part is x is equal to 3y. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए RHS में 0 चाहिए, इसको हम इधर ले आते हैं। x प्लस -3y इज इक्वल प्लस c पार्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा तो 0 इंटू c लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। हेयर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -3 है एंड c इज इक्वल टू 0 है। c इज इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट पार्ट इज 2x इज इक्वल टू -5। फिफ्थ पार्ट इज 2x इज इक्वल टू -5y। तो ट्रांसफर करते हैं इसको, -5y इस साइड में पॉजिटिव 5y होगा इजी प्लस c का टर्म नहीं है तो एक 0 लिखेंगे, दिस इज इंस्टेड ऑफ c, और RHS से इधर चला आएगा 5y तो RHS में 0 बचेगा। a is 2, b is 5 and c is 0. a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to 0. Sixth part is 3x plus 2 is equal to 0. यहाँ पर कंपेयर करने के लिए ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। x का कोएफिशिएंट टर्म इंक्लूडिंग x यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
y का टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप आसानी से देख सकते हैं, a 3 है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू 3, b is equal to 0 and c is equal to 2. Next part is y minus 2 is equal to 0. इस इक्वेशन में x टर्म इंक्लूडिंग x इज नॉट विजिबल, x का टर्म यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो x कैन बी रिटेन एज 0x प्लस y इज 1y प्लस -2 को ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a है और यहाँ b है और यहाँ c है, तो a के प्लेस पे 0 है, b नहीं कुछ दिख रहा देन 1 है, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। 8th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 5 इज इक्वल टू 2x, इससे कंपेयर करना है तो इसको रोटेट कर दें, इन्वर्ट कर दें, 2x इज इक्वल टू 5। अब 5 को हम इस साइड ले आए, 2x प्लस -5, RHS में 0 बचेगा। दिस इज c, दिस इज a एंड b अवेलेबल नहीं है, मतलब y का टर्म नहीं है, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस -5 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -5।